Dear friends, today we discuss reopening of partition, reopening of partitions and reunion. Both words are very familiar in case of Hindu law. Partition when reopen, जैसा कि यदि मनु को यदि हम पढ़ते हैं तो ये पाते हैं कि विभाजन संपत्ति का एक बार किया जाता है और जब एक बार संपत्ति का विभाजन हो जाता है तो रीओपनिंग ऑफ पार्टीशन इज टोटली इम्पॉसिबल एंड इनरिवोकेबल हो जाता है। दिस इज द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ द हिंदू लॉ इन केस ऑफ पार्टीशन एंड रीओपनिंग ऑफ पार्टीशन। सामान्य नियम ये है कि यदि संपत्ति का विभाजन सहदायी के सदस्यों के बीच हिंदू विधि की दायभाग और मिताक्षरा विधि के अनुसार यदि एक बार हो गया है तो वही फाइनल माना जाएगा, अंतिम माना जाएगा और उसमें पुनः विभाजन की कोई गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि बार बार विभाजन एक नए विवाद को जन्म भी देता है। इसी कारण से सामान्य नियम बनाया गया है कि यदि एक बार विभाजन हो जाता है तो वो संपत्ति के विभाजन को अखंडनीय बना देता है और वो हमेशा वो पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है। When can a partition be reopened? But some exceptions are given when partition may be reopened. So if question come before us, when can a partition be reopened, then we have to analyze some exceptions which are against the general principle of law that reopen or partition is irrevocable. But in specific circumstances, इस सामान्य नियमों में कुछ शिथिलता प्रदान की गई है, जैसा कि once is a partition made, once is a damsel given in marriage, once does a man say, I give these three things are by God, man done once for all and irrevocably. This is मनु कोटिशन। अकॉर्डिंग टू मनु, एक बार यदि हम ये चीज़ कर लेते हैं तो ये अखंडनीय बन जाता है और बार बार संपत्ति के विभाजन का अवसर प्रदान नहीं करता है। परंतु इस सामान्य नियम कि एक बार किया गया विभाजन पुनः नहीं खोला जा सकता, इसके कुछ अपवाद भी हिंदू विधि के अंतर्गत समाहित किए गए हैं, विवेचित किए गए हैं। आज हम इस लेक्चर में इन्हीं चीज़ों पर फोकस करेंगे, अपने विचारों को शेयर करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि संपत्ति का एक बार विभाजन होने के उपरांत भी यदि आवश्यक हो तो कब विभाजन को रीओपन किया जा सकता है, विभाजन को पुनः खोला जा सकता है या विभाजन पुनः किया जा सकता है। इस दोबारा विभाजन करने की प्रक्रिया को विभाजन को पुनः खोलने के नाम से जाना जाता है। Thus the general rule is that a partition once made cannot be reopened. This is the general principle of law. However, there are 9 exceptions to the rule as under. लेकिन यदि हम इसको विवेचित करते हैं सामान्य नियम को तो पाते हैं कानून में ये प्रावधान दिया गया है। लीलावती बनाम पारसराम के केस में भी इसी चीज़ को बल दिया गया है कि सहदायित्व सदस्यों के बीच यदि संपत्ति का विभाजन कर दिया गया है तो पुनः उसको नहीं खोला जाना चाहिए। परंतु इस सामान्य नियम की कुछ अपवाद हमने जानने का प्रयास किया है, विवेचित करने का प्रयास किया है या आपको बताने का प्रयास किया है कि कब संपत्ति के विभाजन पूर्ण होने के उपरांत भी पुनः उसे दोबारा किया जा सकता है, खोला जा सकता है, परंतु निम्न लीगल ग्राउंड्स पर, निम्न विधि का आधारों पर। जैसा कि इसमें कहा गया कि विभाजन के समय पुत्र के गर्भ में होने पर, तो इट इज़ वेरी क्लियर
कि a son begotten though not born before partition. It means at the time of partition, son was not present in dead circumstances because son begotten though not born before partition can reopen it if a share has not been reserved for him. तो इट इज़ वेरी एक्सेप्शनल केस कि यदि संपत्ति का विभाजन जब किया गया था, गर्भाशय में कोई पुत्र था, परंतु वह उसके विभाजन के समय उसके अंश को आरक्षित नहीं किया गया है, उसके जन्म लेने पर उस संपत्ति का जिसका विभाजन हो चुका है पुनः विभाजित पुनः किया जा सकता है, उस विभाजन को पुनः खोला जा सकता है। तो ये सन बिगोटन थो नॉट बोर्न बिफोर पार्टीशन, इसका मतलब एक ऐसा पुत्र जिसका जन्म पार्टीशन के समय नहीं था परंतु गर्भ में है, तो इस प्रकार की संतान पैदा होने पर उस विभाजन को पुनः खुलवाने का अधिकार रखती है। Second, a son begotten as well as born after partition can demand a reopening of partition if his father, though entitled to take a share, has not reserved a share for himself. तो इट इज़ वेरी क्लियर कि विभाजन के पश्चात गर्भाशय में आया पुत्र या पश्चात जन्मा पुत्र यदि उसके पिता यद्यपि एक अंश पाने के अधिकारी है और स्वयं के लिए अंश आरक्षित नहीं किया है, तो उस पुत्र के जन्म के साथ ही उस विभाजन को पुनः खोला जा सकता है। Third, disqualified co-partner. Due to any reasons, if any co-partner has been declared disqualified, so on removal of the disqualification, partition may be reopened according to subclause 3rd of the 9 exceptions। तो उस 9 एक्सेप्शंस के जो खंड 3 में बताया गया है कि यदि विभाजन के समय कोई भी सदस्य अयोग्य घोषित हो जाता है या बन जाता है और धीरे धीरे उसकी अयोग्यता समाप्त हो जाती है, तो खोया हुआ सदाई की अपनी वापसी पर या उसकी जो अयोग्यता है वो योग्यता में कन्वर्ट होने पर विभाजन उस संपत्ति का पुनः खोला जा सकता है। This citation may be approved in case of Ratnam Chettiar, Kuppuswamy Chettiar, AIR 1976 Supreme Court. Supreme Court again explained, Supreme Court held that if a partition was unfair or prejudicial to the interest of the minor co-partner, in all circumstances, partitions may be reopened. It is very clear कि यदि विभाजन के समय किसी प्रकार की अनैतिकता पक्षपात किया गया है, सही ढंग से वैश्य व्यक्ति को अंश नहीं दिया गया है, तो उन तमाम सर्कमस्टांसेस पर अनुचित लाभ की स्थिति होने पर अंशों का समायोजन पुनः किया जा सकता है। एंड फिफ्थ जो कंडीशंस है कि इफ ए को-पार्टनर हैज़ प्रूडेंटली ऑब्टेन्ड एन अनफेयर एडवांटेज, इन तमाम सर्कमस्टांसेजों पर ए सन एडॉप्टेड बाय ए विडो ऑफ ए डिकीज को-पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू रीओपन ए पार्टीशन affected by the surviving co-partner is after his adoptive father's death and before his own adoption. Property of which an unequal distribution has been made contrary to law must be redistributed, and for this purpose a partition may be reopened. So if through mistake some property is wrongly allotted to a co-partner which does not actually belong to the family, the partition in that circumstance may be reopened. An absent of missing co-partner can, on his return, reopen the partition. So there are many nine grounds are available when partition of the property may be reopened. Thank you.